आज है 30 जनवरी 2026 और हम देखने वाले हैं कुछ मशहूर सुर्खियां। कल के क्लास में हमने देखा था भारतीय रेलवे ने पहले ह्यूमन राइट रोबोट का क्या नाम दिया है जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। एएससी अर्जुन। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है? चीन। बाइनरी रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? चंद्रकांत लहरिया। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन हुआ है? महाराष्ट्र। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में किस स्थान को चयनित किया गया है? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। किस देश के राष्ट्रीय विधान सभा के ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक की मंजूरी दी है? फ्रांस। गणतंत्र दिवस के 77वें परेड में पहली बार प्रदर्शित किए जाने वाले दो कुबड़ वाले ऊँट किस क्षेत्र से संबंधित थे? लद्दाख। लकड़ीवा गांव की हाल ही में खुदाई में किस काल की अवशेष मिला है? नवपाषाण काल। राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 27 जनवरी। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापारिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून लागू किया है? साउथ कोरिया। आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर असम में मिसामारी हेलीकॉप्टर एमआरओ हब आधारशिला रखी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर असम के मिसामारी हेलीकॉप्टर के रखरखाव तैयार किया है। मरम्मत और ओवरहाल हब को आधारशिला रखी गई है। साझेदारी हुई है भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थान है मीसामारी असम। उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात हेलीकॉप्टर को रख रखाव तथा मरम्मत के लिए परिपालन का बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है किस राज्य ने भारत का पहला मोनोपोली क्लिनिक लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भारत के पहले सरकारी मोनोपोली क्लिनिक लॉन्च किया है। यह पहला राज्य है जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 के अवसर पर की गई। इस क्लिनिक का उद्देश्य है महिलाओं को रजोवृत्ति के दौरान शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सहायता तथा प्रदान करना तथा इसे विशेष परामर्श की जांच एवं शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 3 है मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने किसे कृषि वर्ष घोषित किया है? 2026 को। राज्यपाल श्री पटेल ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनोनीत का निर्णय लिया है। यह उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश के कृषि विकास के लिए व्यापारिक तरीके जाएगी। कृषि संबंधित क्षेत्रों में बजट 2023 के लिए 600 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 2024-25 में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। लोकसभा की सीट 29 है। राज्यसभा की सीट 31 है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई है तथा सबसे ज्यादा बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में है। NHAI के मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत के सबसे पहले वन्य जीव सुरक्षा सड़क शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2025 की घोषणा की राज्य में अब नक्सलवाद मुक्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में धार जिले में भौसल गांव के देश के पहले पीएम मित्र पार्क की शिलान्यास किया है। मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में सबसे पहले हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज शुरू होगा। पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य रखा गया। राहवीर योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत में लाए जाएंगे। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर घोषित किया गया। माधव टाइगर रिजर्व देश के 54वां टाइगर रिजर्व है। सांची देश का पहला सोलर सिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 है गुलफूड 2026 के लिए किस शहर को आयोजित किया जाएगा जो भारत के पार्टनर देश बना? यह दुबई में शुरू होगा। भारत में दुबई में आयोजित गुलफूड 2026 में भागीदार देश के रूप में भाग लेकर वैश्विक कृषि व्यापार को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगा। यह आयोजन 31 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है
किसे हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शारदा को। दिग्गज अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार से चुना गया है। जेसी डेनियल पुरस्कार, जो केरल सरकार द्वारा मलयालम फिल्म में योगदान के लिए व्यक्तिगत प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें 5 लाख रुपए नकद और एक प्रतिमा तथा एक प्रशंसनिक पत्र दिया जाता है। भारत में सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र सुधांशु शुक्ला को दिया गया है। बाइनरी रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय हैं चंद्रकांत लहरिया। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सोल्के ने जीता है। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण तथा विकास पुरस्कार 2025 ग्रास मासले ने जीता है। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान चंदना सिंह को मिला है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर जय शाह को मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचलेट को मिला है। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। फ्रांस के सेविलियन पुरस्कार थोटा थानी को मिला है। प्रोटियर ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेना ट्रंप को मिला है। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री श्री रविशंकर को मिला है। बुकर पुरस्कार 2025 डेविस स्लेजा को। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हार्टलैम्प के लिए भानु मुश्ताक को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाले पहले भारतीय शटलर कौन बने हैं? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इंडोनेशिया मास्टर में जीत के साथ ही 500 कैरियर सिंगल मैच जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बन गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है आकाश उपलब्धियां स्टार्टअप द्वारा विकसित किए जा रहे भारत की पहली इन्फॉर्मेटिव स्पेस हैबिटेज का क्या नाम है? नाम है अंतरिक्ष हब। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप आकाश शालीबद्ध, जो आईआईएससी में इंटरव्यू भारत के पहला इन्वेंशन स्पेस हेरिटेज विकसित करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अर्जित करने वाला भारत का संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लागू किया है? अनुच्छेद 213 के अनुसार। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 में लागू करने का पहला यूएस ढांचा मजबूत किया है। यह अध्यादेश राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत लागू किया जाएगा। इस संविधान के परंपरागत कार्यान्वयन सुधार के तथा प्रक्रियात्मक प्रशासनिक तथा दंडात्मक सुधार किया जाएगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू है तथा 27 जनवरी 2026 को यूएस की एक वर्षगांठ मनाई गई तथा व्यावसायिक स्तर पर यूसीजी दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है बांग्लादेश ने मानव रहित हवाई वाहनों की स्थानीय उत्पादन और सहयोग के लिए किस देश से समझौता किया है? चीन के साथ। बांग्लादेश ने चीन के साथ यूवी उत्पादन और संयोजन सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता किया है। यह समझौता बांग्लादेश वायुसेना और चाइना इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन से बीच हुआ है। यह समझौता ढाका छावनी स्थित बीएसएफ मुख्यालय में संपन्न हुआ तथा इसका पहला उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना तथा बांग्लादेश में हवाई निगरानी तथा रक्षा क्षेत्रों में मजबूती करना। क्वेश्चन नंबर 10 है जनवरी 2026 में किस राज्य ने बेसिलेट सर्टिलस को अपना राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? केरल। केरल ने बेसिलस सर्टिका को आधिकारिक तौर पर अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है, जो वैज्ञानिक और पारिस्थितिकी महत्व दर्शाता है। बेसिलेट सर्टिलियस एक लाभकारी प्रोटोयोटिस जीव है जो प्राकृतिक रूप से मानव आत्म और किण्वित खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। यह जीव आमतौर पर मिट्टी और वनस्पतियों के पाया जाता है जो 20 से 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे अच्छा रहता है।
कल का क्वेश्चन था, ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा की है। उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड। ए और बी दोनों। आज का क्वेश्चन है, नुमविया सेफ्टी इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा है? ऑप्शन है कोलकाता, मंगलुरु, बंगलोर, मुंबई। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।